हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी बनने की इच्छा रखते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम सबसे पसंदीदा सुविधाओं में से एक लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। विशेष रूप से हम सीसीएस नियम 1988 को सरल और आसानी भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एलटीसी आखिर है क्या? तो एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। यह भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक शानदार सुविधा है जो आपको एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को अपने गृह नगर यानी होम टाउन या भारत के किसी भी स्थान पर यात्रा करने की अनुमति देती है। और यह सरकार आपके यात्रा खर्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रतिपूर्ति करती है, मतलब रियम्बर्स करती है। मुख्य अवधारणाएं और नियम। उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अवकाश के दौरान यात्रा करने में सक्षम बनाना। गृह नगर मतलब होम टाउन और भारत में कहीं भी मतलब ऑल इंडिया। पात्रता और ब्लॉक एलिजिबिलिटी एंड ब्लॉक। एलटीसी ब्लॉक प्रणाली पर काम करता है। होम टाउन एलटीसी 2 वर्ष के अंतराल में एक बार उपलब्ध होते हैं और भारत में कहीं भी एलटीसी मतलब ऑल इंडिया एलटीसी 4 साल के अंतराल में एक बार उपलब्ध होते हैं। कर्मचारी अपने अपने ब्लॉक के भीतर होम टाउन या ऑल इंडिया में से किसी एक को चुन सकते हैं। एक ऑल एलटीसी 4 वर्ष ब्लॉक में एक होम टाउन एलटीसी का उपयोग करता है। अब हम बात करेंगे कि एलटीसी के तहत आपके साथ कौन-कौन यात्रा कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए नियमों में परिवार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। आपका जीवन साथी, चाहे वह आप पर आश्रित हो या नहीं। आपके 2 जीवित अविवाहित बच्चे। अगर 1987 से पहले आपके 2 से अधिक बच्चे थे, तो यह सीमा उन पर लागू नहीं होती। यह आपके लिए अच्छी खबर है। आपके आश्रित माता-पिता या सौतेले माता-पिता और आपके आश्रित अविवाहित भाई-बहन। जो भी आप पे डिपेंडेंट हैं, 7वीं सीपीसी के अनुशंसा के अनुसार उनकी आय जो है 9,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार यह भी निर्दिष्ट करती है कि आप कैसे यात्रा करते हैं। आपकी यात्रा आपके वेतन स्तर पर निर्भर करती है। होम टाउन एलटीसी में आप होम टाउन की यात्रा, ऑल इंडिया एलटीसी में भारत के भीतर किसी भी स्थान की यात्रा और यात्रा के साधन। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप किन-किन तरीकों से यात्रा कर सकते हैं। अगर हम हवाई यात्रा की बात करें, तो अगर आपका पे लेवल 14 और इससे अधिक है, तो आप बिज़नेस क्लास की यात्रा कर सकते हैं। और यदि आपका पे लेवल 9 से 13 के बीच में है, तो आप इकोनॉमी क्लास की से यात्रा कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनका भी पे लेवल 1 से 9 के बीच में है, वो हवाई यात्रा के लिए एंटाइटल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम ट्रेन यात्रा की बात करते हैं। जिन लोगों का पे लेवल 0 से 5 के बीच में है, वो थर्ड एसी की यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद जिनका पे लेवल 6 से 11 के बीच में है, वो सेकंड एसी से यात्रा करेंगे और जिनका पे लेवल 12 और इससे अधिक है, वो फर्स्ट एसी से यात्रा कर सकते हैं, वो एंटाइटल होते हैं। सड़क यात्रा सार्वजनिक परिवहन या निर्धारित दरों पर टैक्सी या निजी वाहन किराए पर किया जा सकता है। जहाज जो है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के लिए एंटाइटल होता है। अगर आपने अपनी यात्रा की योजना बना ली है, तो अब पैसे के मामले में आगे क्या करना है, हम इस पर चर्चा करेंगे। अग्रिम राशि मतलब एडवांस राशि अनुमानित जो भी आपका एस्टिमेट किराए का 90% तक अग्रिम राशि के रूप में ली जा सकती है और यात्रा खत्म होने के 1 महीने के भीतर जो है इसका दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा केस होता है कि अगर आपने एडवांस नहीं लिया हो तो। अगर आपने एडवांस नहीं लिया हो, अपनी यात्रा पूरी करने के 3 महीने के भीतर दावे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और जब आप दावा प्रस्तुत करते हैं, तो इसके साथ बिल, टिकट में मूल टिकट होना चाहिए, बोर्डिंग पास और रसीदें अनिवार्य होती है। यहाँ एक और शानदार लाभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब आप एलटीसी का लाभ उठाते हैं, तो आप अपनी अर्जित छुट्टी मतलब ईएल का कुछ हिस्सा भी इन कैश करवा सकते हैं। आप अपने एलटीसी के साथ-साथ 10 दिनों तक के ईएल को इन कैश करा सकते हैं। इसमें एक आजीवन सीमा है। आप अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान एलटीसी के माध्यम से अधिकतम 60 दिनों की ईएल को इन कैश करा सकते हैं और यह रिटायरमेंट पर मिलने वाली ईएल नकदीकरण से अलग है और यह एक अच्छा-सा बोनस भी है। अगर आप कम से कम 1 दिन के सीएल पर भी हैं, सीएल मतलब कैजुअल लीव पर भी हैं, तो आप अपना लीव एनकैशमेंट एलटीसी के दौरान करा सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। नए भर्ती हुए लोग, अगर आप अभी-अभी शामिल हुए हैं, तो आपके लिए एक विशेष छूट है। सेवा के पहले 8 वर्षों के दौरान लगातार आप हर साल होम टाउन एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। यह एक शानदार शुरुआत है। विशेष समूहों के लिए दीर्घकालीन एलटीसी
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए यह यदि अपनाया गया हो तो। अगर कैरी ओवर की बात करते हैं तो यदि आप किसी ब्लॉक में अपना एलटीसी प्राप्त करने से चूक जाते हैं, तो आप एक एलटीसी को अगले ब्लॉक के पहले वर्ष के में कैरी ओवर कर सकते हैं। इसलिए आप इसे पूरी तरह से नहीं खोते हैं। गृह नगर की घोषणा। आपको औपचारिक रूप से अपने गृह नगर की घोषणा करनी होगी और आप अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान इसे केवल एक बार बदल सकते हैं। तो यह रहा सीसीएस नियम 1988 का एक व्यापक अवलोकन है। इस नियमों को समझने से आप अपनी यात्राओं की प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं और बिना किसी बाधा के इस शानदार लाभ का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी सरकारी कर्मचारियों के साथ साझा करें और ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।